वो सराइकी में ना एक मुहावरा है कि जैसे सोते हैं वैसे पैदा होते हैं। जिस तरह के माँ बाप होते हैं ना, वैसी औलाद होती है। जरूरत है आप मेरे प्रोग्राम में दो गेस्ट बैठे और एक गेस्ट किसी को थप्पड़ मार के दिखाए। मैं एंकर हूँ, उसको जरूरत है एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ है, वो तमाशा देख रहा है। कोई लगता है इस पर कोई लीगल एक्शन होना चाहिए था, सिद्दीक साहब को इसके ऊपर केस करना चाहिए। सिद्दीक साहब क्यों नहीं उसको उस तरह रिस्पांस किया जैसे शेख अफजल मरवत ने किया था? उन्होंने तो पूरा लटा लिया था, उनको मारा था खूब। तो असल सिद्दीक साहब तो वहाँ बैठे रहे। वो लीक करने की क्या जरूरत थी? उसका अपना म्यार ही नहीं है सहाफत वाला। ये प्लांटेड वाक्य था, जिसने ये कराया उसी ने ही वीडियो लीक की है, उसी वक्त कर दी है। काज़मी साहब की जिस तरह की तरबियत है और जिस तरह के माहौल में वो बड़ा हुआ है, उससे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज मेरे साथ लॉयर मौजूद हैं, मलिक परवेज़ साहब। उनसे जानेंगे कल का जो वाक़या हुआ, जो कि अभी तक सोशल मीडिया पे चल रहा है और काफ़ी दिनों से ये वाक़या चल रहा है। वाक़या ये था कि मंसूर अली खान के एक लाइव शो में एक वाक़या होता है। जो वाक़या क्या, अज़हर सिद्दीक साहब जो कि PTI के स्पोक पर्सन भी हम कह सकते हैं, उनके जितने केसेस हैं वो देख भी रहे हैं, और उनके साथ एक लाइव शो में काज़मी साहब जो सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं, उन्होंने बदतमीज़ी की, जो कि मरियम नवाज़ के स्पोक पर्सन भी है। क्या एक स्पोक पर्सन को इस तरह करना चाहिए था या नहीं, ये हम जानेंगे मलिक परवेज़ साहब से। देखें, असल में अज़हर सिद्दीक साहब को 90-92 से मेरे ख्याल में एनरोल्ड वकील हैं। 25-30 साल का तजर्बा है, और जो उनके साथ बैठा हुआ है उसका तजर्बा ये है कि वो एक नौकर है नवाज़ शरीफ का, दरवाजे पे बैठा होता है इंग्लैंड में, आने जाने वाले मेहमान को पानी पिलाने वाला। आप कैपेसिटी नहीं है। अज़हर सिद्दीक साहब को ऐसे बंदों के साथ वैसे बैठना नहीं चाहिए। वो कम से कम लेवल तो हो ना बंदे का जिसके साथ आप गुफ्तगू करें। एक मतलब चौकीदार को अगर आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठा दें कि जी आपने गुफ्तगू करनी है, तो एक चौकीदार की कैपेसिटी क्या है? एक मंसूर अली खान का शो था पे लगा हुआ था, और वो काफ़ी रेटिंग वाला शो है। मंसूर अली खान आपको पता भी है, वो कहते हैं मेरे कप्तान, इस तरह वो खान साहब को कहते हैं। मैं समझता हूँ कि मंसूर अली खान इसमें मुलविस है, और ये सारी रेटिंग करने के लिए मंसूर अली खान जब वो ये कर रहा था तो वो बैठा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक प्लांटेड था उस बुजुर्ग वकील और सियासतदान कह लें या उसको वकील कह लें, उसके खिलाफ। वो उसके बाप की उम्र का है। ये हरकत ऐसा बंदा कर सकता है कि जो लावलद हो, जिसका बाप ना हो, यानी बड़े की इज़्ज़त वही नहीं करता जो कि जिसका बाप ही ना हो। वो जो काज़मी साहब हैं, उसने जो हरकत की है ना, वो लावलद वाली की है। जिसका कोई बाप हो या बड़ा हो या चाचा, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। अच्छा, वो CM साहब, मैं जो हमारी CM है मरियम नवाज़ के, उनके स्पोक पर्सन भी हैं, वो मैं आपको ये बताती चलूँ, और वो जर्नलिस्ट भी खुद को कहते हैं। वो सराइकी में ना एक मुहावरा है कि जैसे सोते हैं वैसे पैदा होते हैं। जिस तरह के माँ बाप होते हैं ना, वैसी औलाद होती है। और जिस तरह की मरियम नवाज़ है, वैसे ही उसका स्पोक्स पर्सन है। यानी आप अपने लेवल के बंदे ही अपने साथ रखते हैं ना। वो एक सियाने कहते हैं सराइकी में कि बंदा अपने दोस्त अहबाब से पहचाना जाता है। कि आप किसी को पहचानना हो तो आप देखें कि इसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, तो आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे का लेवल क्या है। अब जिस औरत का स्पोक्स पर्सन वो काज़मी साहब हैं, उस औरत का अपना म्यार क्या होगा, उसे आप अंदाज़ा कर सकती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो तो लंदन में भी बड़े एक्टिव थे, ख़वातीन के साथ भी हमने बहुत ज़्यादा उनका अब्यूजिंग करते देखा है, गालम गलोच होते देखे हैं उनकी। मैंने देखा वो शूज़ कहते हैं मैं अभी उतार के तुम्हें मारूंगा, इस तरह के अल्फाज वो पहले भी यूज़। आपको लगता है कि लाइव शो में ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। ये ऐसा बंदा तो मैं कहता हूँ टीवी चैनल को कहीं ऑफिस बॉय भी नहीं रखना चाहिए। वो तो उसको वहाँ पे बतौर गेस्ट बुला के इंटरव्यू कर रहा है। वो जो मौसूफ इमरान खान पे भी और बड़े बड़े लोगों पे तंज करता है, उसको अपना रोल भी देखना चाहिए। उसका ज़ाती रोल क्या है कि वो इस तरह की भोंडी हरकतें कर रहा है अपने दफ्तर में बुला के। पहले वो 1-2 दफ़ा देखा मैंने कि वो बेशक मुखालफत है मरियम नवाज़ से, उसका इंटरव्यू करके फिर उसके वो टुकड़े लीक किए उसने। मतलब अगर एक औरत आपको रोक रही है अपने इंटरव्यू में, वो वीडियोज़ हैं, तो उसकी तज़हीक के लिए ठीक है, उसका लेवल नहीं है सियासत का, वो बहुत सही उसकी बातें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वो लीक करने की क्या ज़रूरत थी? उसका अपना म्यार ही नहीं है सहाफ़त वाला ना, जिसको आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा एंकर, इतना
इतना बड़ा एंकर क्या है, कल मैं उसकी लाइफ के बारे में वाकिफ नहीं, को वो एक खबरें पढ़ते थे जियो न्यूज़ के ऊपर, हमने भी देखा, हमको कहीं जंगल में तो नहीं रहते, आज उसको आपने एंकर बना दिया, तो उसको कम से कम अपना लेवल बेहतर करना चाहिए। इस तरह की भौंडी हरकतें करके आज उसको यूट्यूब के ऊपर 2-3 जो है वीला के लिए वो उसी के ऊपर करेगा, वो लाइक्स और व्यूज़ के लिए कि उसकी वीडियो चल रही है, इसमें उसको शर्म हया करनी चाहिए कम से कम थोड़ी सी। किस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। ज़रूरत है आप मेरे प्रोग्राम में 2 गेस्ट बैठे और एक गेस्ट किसी को थप्पड़ मार के दिखाए, मैं एंकर हूँ, उसको ज़रूरत है, एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ है, वो तमाशा देख रहा है और वो उस बुज़ुर्ग को थप्पड़ मार रहा है। वो तो वैसा ही जो मैंने आपको बताया कि ऐसे बच्चे जो है ना वो मुआशरे में जन्म ले लेते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन वो बाद में इसी तरह के मामलात। अच्छा, ये चीज़ें हम ना जुवेद चौधरी साहब के शोज़ में देखते थे, वो फिर भी आके चुराते थे, लेकिन ये मंसूर अली खान साहब तो उठे नहीं अपनी चेयर से। देखिए वो तो बैठे रहे चेयर पे ऐसे, वो बस दूर से कहते नहीं करो यार, ना करो ना करो। देखें, उससे मुझे यकीन हो गया कि ये प्लांटेड वाक़या था और इसने उसको जानबूझ के कहा कि आप ये हरकत करें। जो सिद्दीक साहब हैं वो सीनियर वकील हैं, मेरे साथ कई केसेस में वो पेश भी होते हैं पीटीआई के। अभी 2-3 दिन पहले हम इमरान खान के केस में पेश हुए। वो एक शरीफ आदमी है। देखें, बात करने से तो आप किसी को रोक नहीं, बात का जवाब जो है बात से दें। कोई दलील है ना तो उससे दलील से जवाब दें। आप दलील कैसे देगा? एक मुझे बताएं कि दरवाजे का चौकीदार जिसको कहें जा बचे भाग के बर्गर ले आ, जा बोतल ले आ, इस लेवल के बंदे को जब आप टीवी चैनल पे स्पोक्स पर्सन बना के बैठाएंगे तो उससे फिर आप क्या करेंगे? यही उसका रिजल्ट होगा जो आपने देखा है। वैसे ये भी बड़ी हैरत की बात है कि वो वीडियो भी लीक हो गई और वो पब्लिक भी आ गई और वीडियो बनाने वाले का कैमरा भी ठीक नहीं था, लेकिन मैंने ये हैरानगी है कि ये वीडियो लीक कहाँ से हुई, इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना, ऐसी चीज़ें नहीं लीक होनी चाहिए। मैंने आपको पहले कहा कि ये प्लांटेड वाक़या था, जिसने ये कराया उसी ने ही वीडियो लीक की है, उसी वक्त कर दी है। एक बंदे की तज़हीक की वीडियो मैंने आपको कहा कि मरियम की उसने पहले लीक की सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। एनएलई के ऊपर डाल दिया था कि मैंने वो वीडियो लीक नहीं की थी, वो एनएलई को मैंने पकड़ लिया। कमाल है। तो कल किसने लीक की है? उस वक्त तो चलो उसने की थी। मेरी टीम हो, ये बच्चे हैं मेरे बाहर बैठे हैं चैम्बर में, इनमें ज़रूरत ही नहीं है कि आपको एक फ़ोटोकॉपी दे यहाँ से मेरी इजाज़त के बगैर। तो एक एंकर जो इतना बड़ा 30 मार खान है, उसके दफ्तर से एक वीडियो लीक हो जाती है और अभी वो प्रोग्राम कर रहा है और वो लीक हो गई है। और उससे अगर उसमें ज़रा सी शर्म हया होती तो वो ये वीडियो लीक ना होने देता। इससे सबसे ज़्यादा बेइज्जती उसकी है कि उसके मेहमान को किसी ने थप्पड़ मार दिया है। मारने वाला तो किसी कैपेसिटी में भी नहीं है, वो तो मैं उसको कंसिडर ही नहीं करता को। लेकिन जिसको थप्पड़ लगा है वो एक मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग है और जिसके सामने लगा है वो ख़ुद को मुअज़्ज़िज़ कहता फिरता है, तो उसकी इज़्ज़त कहाँ गई जब उसके सामने ये कुछ हो गया? वो गालम गलौज हो रहे थे उनके साथ अच्छे खासे। देखें, उसने, मैंने आपको कहा कि ये जो व्यूज़ और लाइक की बीमारी है ना, ये डॉलर कमाने के लिए ये इसी तरह के लोग। सिद्दीक साहब क्यों नहीं उसको उस तरह रिस्पांस किया जैसे शेख अफजल मरवत ने किया था? उन्होंने तो पूरा लटा लिया था, उनको मारा था खूब। तो अच्छा, सिद्दीक साहब तो वहाँ बैठे रहे। देखें, मैंने बतौर वकील 9 मई में वकालत की, उन्होंने हर उल्टी सीधी हरकत की, लेकिन 13-14 महीने में आइन और कानून के मुताबिक चलता रहा और सारे लोग जेलों से रिहा हो गए। जो पढ़ा लिखा आदमी है, अज़हर सिद्दीक साहब कानूनदान हैं, वो समझते हैं कि आप को एक मैं मिसाल दूं, मौलाना अबुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह एक स्टेज पे तकरीर कर रहे थे, स्टेज पे खड़े थे तो वो नीचे से ना एक आम आदमी ने उनको गाली दे दी। अच्छा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ना एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला वहाँ कहा। उसने कहा कि जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, जिस मकाम पे हूँ, यहाँ पहुँचने के लिए मुझे 60 साल लगे हैं, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे 60 साल लगे। अगर मैंने तुम्हारी गाली का जवाब दे दिया ना तो मुझे वापस उसी जगह पहुँचने में 60 सेकंड लगेंगे। बंदे को अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना होता है। एक बंदा ऐसा है जो कमीन है, वो एक बंदे का मुलाजम है ज़ाती, वो सारा दिन एक ऑफिस बॉय का काम करता है, अगर वो आपको गाली दे देता है तो अगर आप बाइज़्ज़त आदमी हैं तो मेरे ख्याल में आप उसको गाली नहीं देंगे। आपको नहीं लगता इस पर कोई लीगल एक्शन होना चाहिए? अज़हर सिद्दीक साहब को इसके ऊपर केस करना चाहिए? बिल्कुल बनता है, करना चाहिए अज़हर सिद्दीक को इसके ऊपर। वो वकील हैं और वो मेरे ख्याल में करेंगे इसको, वो बहुत बेहतर तरीके से यहाँ। और इसमें एंकर पे भी करना चाहिए, जिस एंकर ने ये कराया है उसके ऊपर बनता है ये केस। बिल्कुल बनता है। उसने दफ्तर में बुला के एक बंदे की तज़हीक कराई है, उसके ऊपर हमला कराया है, तो
इसमें वो उसकी साजिश है, वो मुलव्विस है इसमें। इसको हम अबेटमेंट कहते हैं कि जी उसकी साजिश से सारा कुछ हुआ है। अब देखते हैं कि ये लाइव शोज में ये चीज़ें बढ़ गई हैं, मार कुटाई पर अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई मर गया तो फिर। देखें, मरने की बात तो नहीं है, लेकिन कम से कम आप जिस लेवल पे बैठे होते हैं आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग देख रहे होते हैं। आप अगर एंकर हैं तो आपसे लोग अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप इस तरह की हरकत करके और आपने व्यूज़ लेने हैं तो मेरे ख्याल में फिर आप ये काम छोड़ दें, फिर कोई और काम कर लें जिससे आप मतलब जहाँ शर्म हया गैरत ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पे जाके फिर आपको इस तरह की सफ़ेद पोशों वाला काम नहीं करना चाहिए। ये जो सहाफ़त है ये एक बहुत मुक़द्दस पेशा है। इसमें बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग रहे, ज़मींदार अखबार की आज लोग जो है मिसालें देते हैं। अब लोग कहते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका में ख़बर लगी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में लगी है। उसकी वैल्यू क्यों है कि उसमें मंसूर अली ख़ान जैसे सहाफ़ी नहीं है या वहाँ एक काज़मी साहब जैसे रिपोर्टर भी नहीं है। म्यार है। लोग CNN को क्यों CNN पे ख़बर चल गई है जी, लोग कहते हैं अल जज़ीरा पे ख़बर चली है जी, वजह क्या है? उनका एक म्यार है और म्यार सहाफ़त से होता है। इस तरह की वीडियोज़ लीक करने से आपका म्यार नहीं बनता। काज़मी साहब की अगर बैकग्राउंड देखें तो वो समझ नहीं आती है। एक तो वो सहाफ़ी, कभी वो, क्योंकि ये सहाफ़ी का काम तो नहीं है कि एक शो में बैठ के, अगर वो जर्नलिस्ट एज एनालिस्ट आए थे तो समझ आती है, वो तो एक सियासतदान के तौर पर आए थे। देखें, काज़मी साहब जैसे लोगों का शजरा उनके पीछे नहीं मिलता कि वो है क्या, कहाँ से आया है, किधर से आया है। ये मैंने आपको बताया कि ये ज़ाती मुलाज़म, वो जो आपने देखा भी होगा वहाँ लंदन में मियाँ साहब के गेट पे बैठ के वो लोगों को गालियाँ, औरतों को, मर्दों को, आने जाने वालों को गालियाँ देता है, जिसकी ड्यूटी वहाँ ये थी। आपने पाकिस्तान में आके उसको स्पोक्स पर्सन लगा दिया, तो फिर आप उसने वही करना है ना जो उसने सीखा है, जिस तरह उसकी परवरिश हुई है, जिस माहौल में उसकी परवरिश हुई है, जिसने उसकी परवरिश की है और जैसी की है, तो उससे वही है। आप गंदम लगा के आप कहें कि जी वहाँ से कपास काश्त करूँ, ये हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। मकई लगाएंगे और गंदम काश्त नहीं कर सकते। मकई से मकई निकलनी है, गंदम से गंदम, और कपास लगाएंगे तो कपास निकलेगी। काज़मी साहब की जिस तरह की तरबियत है और जिस तरह के माहौल में वो बड़ा हुआ है, उससे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हम इस केस के देख के बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि कल से ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है और अभी तक ये जो है रनिंग में है। हम दुआ करते हैं कि ऐसे केसेस ना हुआ करें, क्योंकि ये पूरे मुल्क की जो बदनामी है, बाकी ममालिक देखते हैं, वो हंसते हैं हम पर। जैसे हम इंडिया की चीज़ें देखते हैं, उन पर हंसते हैं कि यार इनके लाइव शो में क्या हो रहा है, यहाँ के तो मुल्क के अपने, इनकी जो दुश्मन की क्या ज़रूरत है, इनके आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। हमारे मुल्क में भी वही चीज़ें दिखाई जा रही, बाई पोर्ट्रेट जो किया जा रहा है। पहले हमारे मुल्क की इमेज जो है बहुत ख़राब है और हम ये दिखा के और अपनी इमेज ख़राब कर रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे अज़हर सिद्दीक़ साहब जो हैं वो काज़मी साहब पे केस करते हैं या नहीं करते हैं, या उनको बख्श देंगे खान साहब के हवाले से। ये भी हो सकता है कि वो केस ना करें। और जैसे कि मलिक परवेज़ साहब ने कहा कि उनको केस करना चाहिए, वो खाली काज़मी साहब पे नहीं, वो एंकर पे भी करना चाहिए जिसने ये प्री प्लान किया। अगर ये प्री प्लान है तो अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शौक़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।